पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बालबोध ज्योतिष सार समुच्चय ज्योतिष शास्त्र के आरंभिक ग्रंथ है, प्रवेश के लिए है। ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न अंगों का अवयवों का परिचय देता है। विशुद्ध प्रसिद्ध जो पंचांग है, जिसके आधार पर सनातन धर्म के सारे क्रियाकलाप होते हैं, उसका सम्यक विवेचन और गणित द्वारा सम्यक प्रदान किया हुआ है ज्योतिष शास्त्र। जब ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो वेद को स्मरण किए बिना हो नहीं सकता। तो ज्योतिष शास्त्र वेद का अंग है। वेद क्या है? अपौरुषम वाक्यम वेद, ऐसा पहला सामान्य लक्षण मीमांसकों ने किया। अपौरुषम वाक्यम वेद, जो किसी पुरुष के द्वारा निर्मित ग्रंथ नहीं है वेद। न तस्य कर्ता कर्ता रवा, ऐसे मनुष्य अधिकार भी कहते वेद का कोई कर्ता नहीं, कोई स्मरता नहीं। स्वतः विभक्त होता है ऋषियों के हृदय में और परंपरा से उनको प्राप्त होता है। इसे कहा वेद के बारे में अनादि निधना नित्या वागुश्रेष्ठा स्वयं भवा आदौ वेदमयी दिव्या यत सर्वा प्रवृत्तयः। अनादि निधना नित्या, नित्या अनादि निधन, आदि और निधन में अंत, आद्यंत रहित है। नादि नांत, अनादि आद्यंत रहित मेरे कार्यकाल भाव रहित भी है, काल से अपरिच्छिन्न है, अतएव नित्या। श्रुति नित्या, ऐसी नित्या जो श्रुति है वाक उत्सृष्टा स्वयं हुआ। स्वयंभू परमात्मा हिरण्यगर्भ अभिव्यक्त हुए, प्रकट हुए सर्वप्रथम सृष्टि के आरंभ में, है ना। हिरण्यगर्भ समवर्तता, सृष्टि के आरंभ में हिरण्यगर्भ प्रकट हुए। उनके मुख से वाग यह उत्सृष्टा, उनके मुख से यह वेद अभिव्यक्त। उसमें भी वाग जो उत्पन्न हुए हैं आदौ वेदमयी, अनेक निगम शास्त्र आगम शास्त्र अनेक शास्त्र हिरण्यगर्भ से मुख से ही निकले हुए हैं। आदौ वेदमयी, सबसे पहले वेदमयी वाक्य दिव्य वाक्य है वह अभिव्यक्त हुआ। यतः जिस पर आधारित होकर सर्वा प्रवृत्ता, सारी हमारी प्रवृत्तियां प्रवृत्त, हमारे जगने से लेकर सोने तक का जितने भी क्रियाकलाप होता है, सकल व्यवहार होता है, चाहे लौकिकी हो, चाहे पारलौकिकी हो, चाहे आध्यात्मिक की हो, आन्वीक्ष की हो, सारी प्रवृत्तियां वेद से नियंत्रित है। वही मनुष्य जो इस वेद को इस प्रकार से स्वीकार करके वेदानुसार सकल प्रवृत्तियों प्रवृत्त करा लेता है, वही सनातन धर्मी पुरुष है। और जो अन्य है जो
चलते हैं, मन में जो अच्छा लगा वो कर रहे हैं, वेद क्या क्या रस पर देना है। और आज की इस कलयुग की महिमा से धरती पर अनेकों संप्रदाय तथा कथित अनेकों धर्म भी हैं जो वेद गुरु हैं, वर्णाश्रम धर्म को न स्वीकार करने वाले लोग हैं, उनके अनुसरण करना ज्यादा है। अजय सनातन धर्मी अत्यल्प संख्या में होगा। फिर भी एकाश वेद को मानने वाले आज भी हैं, उसके अनुसार प्रवृत्तियों को ढालने के, जीवन को ढालने का प्रयास करने वाले आज भी विराजमान हैं। ऐसे लोगों के लिए अपौरुषेय वाक्य रूप वेद, इस वेद के वेदत्व के बारे में हमेशा मैं सुनाया करता हूं। कुमार भट्ट का श्लोक, वेद की वेदत्व क्या है, वेद की इतनी महिमा क्यों है। प्रत्यक्षेणान्मित्याच यस्तोपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। यही वेद की वेदत्व है कि जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से हमारे अभिष्ट पदार्थ में प्राप्ति के साधन का ज्ञान नहीं होता, उन साधनों को बोध कराना ही वेद का काम। हम स्वर्ग चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, वरुण लोग, अग्नि लोग, देव लोग, ब्रह्मलोक पर्यंत लोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। कोई कोई होता है नर्क लोक भी प्राप्त करना चाहता है। उनके लिए क्या साधन, कौन से साधन से स्वर्ग होगा, किस साधन से वायु लोग, वरुण लोग या अन्य लोगों की प्राप्ति होगी, या किस साधन से मोक्ष होगा, या साधन साधन भाव का संबंध को सम्यक प्रकार से बोध कराने का काम ही वेद का, यही वेद की वेद। तादृश वेद के 6 अंग माने गए। वेद को भी पुरुषाकार कल्पना करके कहा, वेदांगानि षडेतानि शिक्षा व्याकरणं तथा निरुक्तम ज्योतिषम कल्प छंद विचित्रित्यपि। सर्व सिद्धांत संग्रह श्लोक के 15 अध्याय 30 श्लोक में कथन करते हैं। वेद के 6 अंग, वेदांगानि एतानि षट। कौन से शिक्षा, व्याकरण, 2 हो गया, तीसरा निरुक्त, चौथा ज्योतिष, 5वां कल्प, 6ठा छंदो शास्त्र। छंद विच्छित्ति बोलते हैं, छंद शास्त्र। भागवत में कहा है 3:12-37 और 3:12 इन 2 श्लोकों में वर्णन किया हिरण्यगर्भ का। तो ब्रह्मा जी है, 5 मुख था उनका, किस मुख से कौन सा वेद निकला। ऋग्यजुः सामथर्वाग् अन्वेदान् पूर्वादिभिर्मुखैः शस्त्रमिच्छन् स्तुतिस्तोमम् प्रायश्चित्तं यथाक्रमा। ऋग्यजुः साम अथर्वाख्यान् वेदान्, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और इन 4 वेदों को पूर्वादिभिर्मुखैः, पूर्वादि क्रम से, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, इन 4 मुख से 4 प्रकार के वेदों को उन्होंने प्रकट किया। फिर शस्त्रम कीच्यम स्तुति स्तोमम प्रायश्चित्तं च वेदाक्रमा। फिर शस्त्र माने देवताओं का स्तुति परक जितने भी ग्रंथ, गीत रहित तो स्तुति परक जो मंत्र समूह है उसका नाम शस्त्र होता है। और गायन से जो होता है वो स्तुति, इच्छा, स्तोम और प्रायश्चित। 4 चीजें यहाँ। पहला हो गया शस्त्र, दूसरा इज्जा, तीसरा स्तुति युक्त स्तोम और चौथा प्रायश्चित। पहले 4 वेदों को प्रकट के 4 मुख से, फिर उसी तरह से पूर्वाध 4 मुख से इन 4 को उसमें से अभिव्यक्त।
ऐसा भागवत प्रमाण इस प्रकार से कहता है। इतना ही उसी भागवत का अगले श्लोक में क्या था? आयुर्वेदम धनुर्वेदम गांधर्वम वेदमात्मनः स्थापत्यम च असृजद्विविधम क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः। उन्हीं पूर्वादि मुख के बाद में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और स्थापत्य, इन 4 प्रकार की उपवेदों को भी उन्होंने प्रकट किया। भागवत प्रमाण में बात प्यारे सुखदेव महाराज इस प्रकार से हिरण्यगर्भ चतुर्मुख ब्रह्मा जी 4 मुख से पंचमुख अहंकार का उसको काट दिया गया विष्णु जी के द्वारा। 4 मुख से क्रम से सारी चीजें उत्पन्न हुई, ऐसे महावर्णन आया हुआ है। ऐसे इस वेद के अंग विषय बता गया। कौन सा अंग? आपके शरीर में भी आंख है, कान है, सब अंग है, अलग अलग प्राधान्यता है उनसे। ज्योतिष किस अंग से जोड़ना चाहते हैं वेद का? मुखम व्याकरणम तस्य ज्योतिषम नेत्रमुच्यते निरुक्तम श्रोत्रम उद्दिष्टम छंदसाम विचिति पदे शिक्षा प्राणंत वेदस्य हस्तो कल्पान प्रचक्षते। मुखम व्याकरण, वेद रूपी भगवान का मुख क्या है? व्याकरणी मुख है। और नेत्र ज्योतिषम नेत्र मुच्यते, ज्योतिष नेत्र। निरुक्तम श्रोत्र इति उद्दिष्टम और चंद्रसाचिति पदे शिक्षा तु प्राणम, शिक्षा तो साक्षात प्राण स्वेदात्मा, और कल्प उसके हाथ, हस्तौ कल्पान प्रचक्षते। इसे अंगों में इस प्रकार से वर्णन करते हुए वैदिक सनातन धर्म के दृष्टिकोण से सर्वांगों में 3 प्रमुख अंग माने गए हैं। कौन से? सबसे पहले श्रोत्र, गुरुमुख से हम वेदों को सुन करके प्राप्त श्रुति के द्वारा प्राप्त श्रुतियों का उच्चारण हम करते, दूसरे नंबर मुख। तीसरे में नेत्र, प्राप्त श्रुत वेदों को मुख वेद उच्चारण कर सम्यक ज्ञान प्राप्त करके वेदों का नेत्र की सहायता से ही हम पूर्वाधिक का निर्णय लेते हुए कर्म कांड को आरंभ करें। और स्पेशल में क्या कहा? श्रोत्र कौन है आपका? निरुक्तम श्रोत्र कोश, वैदिक कोश, शब्द कोश, श्रोत्र। शब्द कोश के ज्ञान के बिना श्रुति का सम्यक अर्थ ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए व्याकरण पढ़ने वालों को कहा जाता है, क्या कहा? अष्टाध्यायी माता तु यस्य पिता चामरकोश। अष्टाध्यायी मां अमरकोश। इसको जो जिज्ञासा अपना लेता है उसे मोक्ष पुत्र उत्पन्न विद्या नहीं करता। इसे कोश अत्यंत महत्वपूर्ण चीज। वैदिक कोश को निरुक्त कर दिया, लौकिक अमर कोश नाम। अच्छा, निरुक्त रूपी वैदिक कोश ग्रहण करना चाहिए, व्याकरण पढ़ना चाहिए ताकि मोक्ष की उच्चारण हो सके। और ज्योतिष नेत्र, इसके बिना आपको हो सकता ही नहीं होगा। सूर्योदय सूर्यास्त मालूम ही नहीं होगा तो कैसे करोगे कर्म का? कर्म हो सकता है, न उपास हो सकता है, न ध्यान होगा, न ब्रह्म चिंतन हो सकता है। सबका आधार ज्योतिष शास्त्र। ऐसे ग्रंथ हम आरंभ कर रहे हैं। आज क्यों आरंभ कर रहे हैं? इस समय का ग्रंथ तो पहले से समाप्त हो चुका है, 1 हफ्ता पहले। क्यों 1 हफ्ता के बाद शुरू? आगे कोई भी विद्या
आरंभ की जाए। विद्यारंभे गुरु श्रेष्ठ मध्यमो भृग भास्करो अविद्या बुध सोमयो मरणं शनि भौमाभ्याम तस्माद्यत्नेन वर्धेत। ये कहा विद्यारंभ में गुरुवार श्रेष्ठ ज्योतिष शास्त्र कहता है। कोई विद्यारंभ करनी है शुक्ल पक्ष हो गुरुवार हो सर्वश्रेष्ठ। मध्यम हो भृगु भास्कर हो, भृगु मैंने भास्कर मैंने रविवार, शुक्रवार और रविवार मध्यम। अविद्या बुध सोमयो, बुधवार और सोमवार विद्या की अविद्या हो जाएगी। मरणम शनि भौमाभ्याम, शनिवार और मंगलवार आपकी विद्या की मृत्यु हो जाए, कुछ भी नहीं मिलेगा। अस्माद्यत्नेन वर्धेत, शनिवार और मंगलवार कदापि शुरू ही नहीं करना। तो ज्योतिष शास्त्र से न जानने वाला तो कभी भी शुरू करेगा और के विघ्न पर विघ्न आ रहा है, काम होता है नहीं, पढ़ाई आदमी शुरू। जीवन के लिए चलने के लिए जैसा नेत्र महत्वपूर्ण होता है, ऐसे किसी भी कर्म का आरंभ और अंत आदि करने के लिए भी नेत्र समान नेत्र ज्योतिष अत्यंत आवश्यक। ऐसे महत्वपूर्ण यह ग्रंथ है महाभाष्य का व्याकरण पतंजलि महर्षि लिखते हैं। इसीलिए और कोई पढ़े ना पढ़े ज्योतिष शास्त्र, वेद शास्त्र कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन ब्राह्मण को तो अवश्य। ब्राह्मणेन ही निष्कारणो धर्माशतंगो वेदो अध्येयः। निष्कारण, बिना कोई कारण, बिना कोई हेतु, बिना कोई फल की आकांक्षा, हेतु फल भाव को परित्याग पूर्वक ब्राह्मण का कर्तव्य और सगल धर्म शास्त्र सहित षडंगोपेत वेद का अध्ययन अवश्य करना है। जब महाभाष्यकार ऐसे कह रहे हैं, सभी भाष्यकार होते हैं, सैकड़ों भाष्यकार हैं, एक पतंजलि के सम्मान है कि वो महाभाष्य के व्याकरण पर लिखा हुआ महाभाष्य के एक एक वचन भी सूत्रार्थ भाग को छोड़ करके शास्त्रार्थ जितने वचन लिखे हैं वह सब जीवन के लिए सबसे बड़ा दीपक के समान। उनके वचन को जिसने पालन किया उसका जीवन सार्थक करने कोई संशय नहीं। महाभाष्यकार के वचन के आधार पर ब्राह्मण भाई कहता हूं, ब्राह्मण शब्द ने कह दिया, लेकिन ब्राह्मणों पर लक्षित क्षत्रिय वैश्यों को निश्चित रूप षडंगों पे वेदों का अध्ययन करना चाहिए। षडंग पूरे भी न हो तो कम से कम मुखम व्याकरणम नेत्रम ज्योतिषम दो को तो छोड़ना ही। अतएव ज्योतिष शास्त्र आज जो आरंभ करने जा रहे हैं आप, इस ग्रंथ का नाम है बाल बोध ज्योतिष सार समुच्चय। 12 बोधाय कृतम बाल बोध। जो ज्योतिष शास्त्र का किसी भी प्रकार के कुछ भी ज्ञान नहीं, ऐसे का नाम बाला। तीर्थ व्याकरण काव्य कोशादि अनधिक व्याकरण शास्त्र जैसे बोलते हैं न्याय शास्त्र वा, ऐसे हम अनधिक ज्योतिष शास्त्र व्याकरण आदि किंचित पढ़ने के बाद जो अभी तक ज्योतिष शास्त्र को पढ़ा नहीं है उसको ज्योतिष शास्त्र दृष्टिकोण में बालक तादृश बालों का बोध कराने, बालों को बोध कराने के अनेकों ज्योतिष ग्रंथों, यह ग्रंथ एक स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है करता है, सार समुच्चय मात्र। स्वयं कहेंगे इस श्लोक में हम ग्रंथ से लिया, ज्योतिष मार्तन से लिया, मुहूर्त चिंतामणि से लिया, मुहूर्त मार्तन से लिया, हम कहाँ से लिया था नाम में पता है। ये एक संग्रह ग्रंथ, अलग अलग ग्रंथों से महत्वपूर्ण बातों को जो आरंभिक छात्र के जितनी जरूरत है उसे बोध कराने के लिए संग्रह किया हुआ है। इसे खुद ही लिखा है, ज्योतिष के संबंधी अनेकों ग्रंथों का सार का समुच्चय किया गया है।
सार समुच्चय। इसका मंगलाचरण करने आरंभ करते हैं। 5 श्लोक में मंगलाचरण है। प्रत्येक श्लोक का लगभग छंद अलग अलग है। पहला श्लोक अलग छंद में, दूसरी श्लोक अलग छंद में, तीसरी चौथी अलग छंद में, 5वें अलग छंद। मंगलाचरण पहले कहते किसको? मंगम माने शुभम, लातीति मंगलम, ये शुभ को ही लाने वाला, शुभ को ही देने वाला, उसका नाम मंगल। तद अनुकूलम आचरणम आचरती वाइति मंगलाचरण। तद शुभ प्राप्ति अनुकूल जो आचरण होता है उसका नाम मंगलाचरण। उन्हें 3 प्रकार से किया जाता है। कौन से? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। अधिकतर सबसे पहले नमस्कारात्मक को किया जाता है, ताकि निर्विघ्नता की सिद्धि के लिए जन्म आरंभ से अंत तक हम पढ़े, बीच में वैराग्य न हो जाए, ये भी जरूरी है ना। अधिकतर लोगों को बीच में वैराग्य हो जाता है। पहला दिन जितने रहते हैं अंत में आधे भी नहीं रहता, तो ऐसा वैराग्य न हो, पूरा पढ़ सके। इसलिए कहा भी है ना, समाप्ति कामो मंगलम आचरे, या विघ्न ध्वंस कामो वा मंगलम आचरे। ये में है मंगलाचरण जो है, जो समाप्ति के काम में रहते हैं वो लोग भी आचरण करें, और विघ्नों का ध्वंस हो जाए, विघ्न के कारण से अधूरा न रह जाए, उसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो सबसे पहले इसलिए विघ्न कर्ता कौन है हमारे लिए? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक विघ्न आते हैं। आध्यात्मिक अपने शरीर के प्राप्त करने से शरीर में होने वाले रोग आदि होते हैं। एक तो झेल लोगे, पढ़ाई भी तभी कर लोगे। आजकल तो सुविधा रिकॉर्डिंग सुनने को घर में बैठे भी मिल जाता है, बुखार पे भी पढ़ लोगे। आध्यात्मिक जो कितना बड़ा प्रतिबंधक नहीं रहा आज के जमाने में। ऑनलाइन की सुविधा, अनेक प्रकार की सुविधा, लेकिन आदि देवी की बात समझ में नहीं आता किस प्रकार से वो आपके सामने बाधा डालते हैं, आप तो अनुमान ही नहीं कर पाओ। ऐसे विचित्र अचानक आ जाएंगे कहीं से 2-4 बोले महाराज हमारे चले, हमारे गांव में बहुत बड़ा आश्रम है, खाली पढ़िए, कोई गति में है नहीं, इतने वर्षों से परेशान है, हम आपके और सुनने आपके पास है, कृपा करते चलो महाराज। तो परीक्षा होती है, इसलिए आदि देवी परीक्षा प्रतिबंधक है। अगर माँ तो पढ़ने आए थे, 2 दिन के बाद उन पर ऑफर आ गया। 2 दिन मुश्किल से 2 दिन पार्टी में आए थे, तीसरे दिन ऑफर है, चौथे दिन गायब हो गया। ये प्रतिबंध आदि देवी विघ्न नहीं। और आदि भौतिक तूफान, आंधी वगैरह वो भी झेल सकते, कोई कठिन नहीं है। कठिनाई केवल आदि देवी प्रतिबंध है। इसलिए उन देवता लोग जो विघ्न डालते हैं उनको पहले नमस्कार करना है। जो देवता है लेकिन हमारे लिए दुर्जन जैसे बराबर जो प्रतिबंधक डाल रहे हैं। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं? दुर्जनम प्रथम वंदे तदनंतरम सज्जनम तदनंतरम। पहले दुर्जन को प्रणाम करना, सब पहले देवताओं का नमस्कार करो। भी दुर्जन नहीं बेचारे, लेकिन उनको नमस्कार करना जरूरी है क्योंकि विघ्न डालते हैं, ये सबको पता है। सबसे पहले प्रणाम करते शिव जी। फिर शिव जी स्मरारी, स्मरण है काम, कामदेव के शब्द, और सबके अंदर विभिन्न प्रकार की कामनाएं जगती है, वही सबसे बड़ा प्रतिबंधक होता है। स्मरारी का स्मरण करने से अवश्य प्रतिबंधक होता है। इस भाव से आरंभ करते हैं। बृहति छंद, छंद या बृहति तदंतर्गत के रथोत्तता नाम का छंद, उसके प्रभेद में रथोत्तता नाम के छंद में पाठ है, मंगलाचरण किया गया।
जाह्नवी सलिल धौत मूर्धजम् कालचंद्र विलसत् ललाटकम् कालिका चरण गोचरी रसम् संस्मरारि मनिषं स्मराम्यहम्। जाह्नवी सलिल धौत मूर्धजम्, शंकर भगवान का हमारी स्मरारी कैसे हैं? जाह्नवी सलिल धौत मूर्धज। मूर्धज क्या है? बात जटाएं, मूर्धा से पैदा हुआ मूर्धजम। ये जो जटाएं जो बाल है वह कैसे धोया गया है, शुद्ध कैसे किया गया, पवित्र कैसे कर दिया गया? कोई शैम्पू नहीं लगाया, नो शैम्पू, कोई साबुन नहीं, बिना किसी चीज के संसाधनों के यथा कथित आज के जमाने में माने गए शोधक पवित्र सुगंधीय पदार्थ के बिना सलिल धौत से केवल सादे जल से धौत शुद्ध कर दिया है। जिनका कौन से सादा जल? जाह्नवी सलिल धौत, गंगा जल से, गंगा जल से शुद्ध और पवित्र कर दिया गया है मूर्ध जिनका। ऐसे स्मरारी श्री शंकर भगवान। बालचंद्र विलसत् ललाटकम्, और बालचंद्र से विलसित होता हुआ ललाट है जिनका। बालचंद्र विलसत् प्रकाशित, रस प्रकाश धातु है, विलसित मैंने प्रकाशित होता हुआ जो ललाट है जिनका। ऐसा सुंदर परस्पर विरोधी चीजें शंकर भगवान में देखने को मिलता है। ये उनकी दिव्यता है, उनकी महिमा है। एक तरफ जहर है, दूसरी अमृत। गीतिर्नैव भुजंग पुंग विषाद, गीतिर्नैव चंद्रामृता। गीतिर्नैव भुजंग पुंग विषाद। एक दो शाम थोड़े, अनेकों शाम करते, फुसफुस कर जहरीले, उनके जहर के कारण से खाए। जहर का भय नहीं, अमृत के प्रति प्रीति, राग के सुपर। बालचंद्र विलसत् ललाटकम्, अब क्या कहा? चंद्रामृता, चंद्र से अमृत जगत, तो अमृत के प्रति को मोह राग। गीतिर्नैव भुजंग पुंग विषाद, गीतिर्नैव चंद्रामृता। ना शौचम गले मुंडमाललुलना, न शौचम गंगाजना। ना शौचम गले मुंडमाललुलना, मुंडमाल पहना रहते हैं, उसे वे अपवित्रता नहीं। न शौचम गंगा जला, जटा में गंगा जल चल रहा है, उसे शुद्धता का भाव, शुद्ध अशुद्ध से परे है, भय और अमृत से परे है, सकल बंदों से। इसलिए कहा है पर विरोध के बाद भी न उन्हें उस शुद्धता से कोई मोह है जो गंगा जल से जटा शुद्ध हो रहा है, न वो चंद्र से उनके पर टपकता हुआ दिव्य अमृतमय प्रकाशमय तत्व से भी उनके ललाट शोभित होने के बावजूद उसके प्रति मोहग्रस्त नहीं। इनके कारण से उनके अंदर कोई काम विकार जागृत नहीं होता। ऐसे जो कालिका चरण को चरी रसम, जगत के कल्याण के लिए जब काली माता राक्षस वध करते छत पड़ी, मारते मारते सब खत्म हो गए। अब उनकी जो क्रोध आवे, जो सर्वशक्ति समन्विता कालिका, तो देवताओं का विनाश करना जो आ गया है सब रोके कौन? किसके सामर्थ्य रोकने का? कालिका चरण गोचर, शंकर भगवान देख जैसे कालिका में चरण पड़ा, दिव्य
शिव तत्व के ऊपर उनका होश रुकना पड़ा। कालिका के चरण विषय होता हुआ रस स्वरूप आनंद स्वरूप उस परमात्मा हम स्मरान समरगजो करी कामदेव गजोरी निसर्ग कामनाओं का शत्रु परमात्मा अनिशम स्मराम नित्य निरंतर में उनका स्मरण करता ताकि ग्रंथ जिसका समुच्चय कर रहा हूं इसमें विघ्न न रह जाए। और बाह्य विघ्न हो या ना हो, आंतरिक विघ्न सबसे बड़ा खतरनाक विघ्न होता है। इन प्रकार की जो कामनाएं जगती हैं, ये कामनाओं को नाश करना एकमात्र शिव का ही सामर्थ्य होने से शिव देव रूपी देव का स्मरण करता हुआ सर्व कामनाओं का भंजन करते हुए ग्रंथ को आगे बढ़ाते हुए करते हैं। अगला मंगलाचरण जगती छंद का है, उसमें भी द्रुत विलंबित नाम प्रविभाग, द्रुत विलंबिता छंद रथोत्थता के बाद द्रुत विलंबित। अब इसमें भी मंगलाचरणों की गहराई में जो मोटा शब्दार्थ बता दिया, यह छंद को क्यों चुना, अन्य छंद क्यों नहीं, अनुष्ठुप क्यों नहीं, सुप्रसिद्ध छंद, ये सब लोग शंका उठा। बृहति में रथोत्थता काला छंद था, बृहति से लक्षित बृहत तत्व है। और बृहत तत्व क्या, साक्षात ब्रह्म तत्व है। शिव ब्रह्म ऐक्य, जो शिव वही ब्रह्म, जो ब्रह्म वही शिव है, ये बोध कराने के लिए बृहति छंद, उसमें भी रथोत्थता, रथ से उद्धत है, जो रथ के माध्यम से उद्धत हो गया है जो चीज, रथ चलता है तो क्या होता है, धूड़ी। रथोत्थत क्या है, धूड़ी है, जमा हुआ धूल भी उड़ के निकल जाता है। जिस शिव का स्मरण करने मां से आपके अंदर जमा हुआ आसना रूपी धूल उड़ के नष्ट हो जाए। इसलिए बृहति चंदांतर वर्ती रथोत्थत विभाग से उन्हें मंगलाचरण है कि हमारे वासना जो चिपका हुआ है, अंदर जमा हुआ, वह सब उद्धत हो जाए, उखड़ बिखर के नष्ट हो जाए। और हम ब्रह्म तत्व की ओर इस ज्योतिष शास्त्र की सहायता से आगे बढ़ सके। तदत सर्वप्रथम मंगलाचरण को बृहति चंदार का प्रविभाग रथोत्थत छंद से किया गया। उसके बाद है जगती छंद, और उसमें भी द्रुत विलंबिता नाम प्रविभाग को लिया। इमल चंद्र रुचि रुचिराचिरम रचित विद्य रुचि स्वर सगृह मधुरता सीता तुलसितामृता वसतु सारथी वागरी देवता। इस छंद में सरस्वती से प्रार्थना कर वाग अधिदेवता, किसी भी विद्या को प्राप्त करने के लिए सरस्वती की कृपा मानी गई है। सरस्वती को विद्या के अधिष्ठात्री महासरस्वती परिषद में विद्याधिकार वर्णन कर स्वयं विद्या बात करते हैं। इसलिए कहते हैं वाग अधिदेवता का स्मरण करते हैं। विमल चंद्र रुचि रुचिरा चिरा, विमल चंद्र पूर्णिमा के चांद, वह भी आश्विन मास शरद पूर्णिमा की जो चांद विमल चंद्र। बाकी पूर्णिमाओं की चंद्रमा पर कुछ इनको जमल आरोप रहा है। शरद ऋतु के शरद पूर्णिमा के चांद जो अश्विनी चंद्र का है उसे माना गया तो वह विमल चंद्र, उसकी रुचि के समान है, रुचि है जिसका उसके समान दीप्ति से युक्त दीप्ति है जिसके मुख में ऐसा सरस्वती माता है। चिरम रचित विद्य रुचि स्वर सगृह, रचित विद्य रुचि जिसने विद्याओं में विषय विज्ञानियों में रुचि, विद्या के प्रति एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा उत्पन्न करके
विभिन्न प्रकार के रचनाओं को रचने वाली वह साक्षात देवी है। रचित विद्य रुचित स्वरस गृह। सरस्वती निवास स्थान क्या है? स्वरस। उसे घर क्या है? स्वरस। स्वरस मैंने सुष्टु रसयित स्वरस। आपकी जो वाणी, जिसको छानने इसमें है ना, मंत्र में क्या कहा? वाक्य क्या? मधुमत्तमा जिह्वा में मधुमत्तमा। मेरी जो वाणी मधुर के समान स्वरस हो जाए, तार स्वरस में ही सदा रहने वाली होने से स्वरस गृहे विलासिनी। मधुरता, सिद्धता, तुलितामृता। मधुरता और सिद्धता में शुद्ध, सफेद एक शुद्धता से तुलना कर दिया जाता है यादृशी अमृत का, ताज अमृतमयी व सरस्वती वसतु सारणी, वह मेरे हृदय में सदा वास करे। बात अदिति, वाणी का अदिति। इस जगत में जगती छंद इसलिए ही है, इस जगत में सम्यक प्रतिष्ठा प्राप्ति के साथ साथ इस जगत से उत्तीर्ण होने के, इस जगत को पार करने, संसार सागर से पार करने एकमात्र साधन आपके पास है विद्या। और सारी प्रकार विद्याओं का अधिष्ठात्र देवी होने से उसकी प्रार्थना, उसको नमस्कार तो कुछ नहीं हो जाए। अतएव जगती छंद, जगत को पार करने का साधन विद्या के अधिष्ठात्र देवता का संस्मरण करने के लिए जगती छंद का प्रयोग किया। उसमें भी द्रुत विलंबिता नामक प्रविभाग को स्वीकार किया है ग्रंथकार ने। द्रुत माने शीघ्रता, द्रुत विलंबिता, अबिना विलंब का अति शीघ्रता पूर्वक मोक्षदायिनी देवी है। अतः सरस्वती की प्रार्थना दूसरी बात, द्रुत विलंबिता चंद्र दूसरी, द्रुत विलंबिता 12 अक्षर वाला होता है पाद में, 7 5 12, 7 पे विग्रह करो, 7 हल्का सा फिर 5 में, फिर 7 फिर 5 फिर 7 5 7 5। तले वाला था 3 4 4, 11 अक्षर वाला छंद था 3 4 4, 3 8 विभाग के साथ उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार दो देवताओं का नमस्कार कर दिया। अब अपने शास्त्रों में, उपनिषदों में सब में जो कुशल बुद्धि वाले विद्यावान में सर्वश्रेष्ठ अपने गुरु को प्रार्थना करते। सर्वविघ्न हारक, सर्वकामन हारक शंकर का प्रार्थना करने के बाद ज्ञानम शंकरादिच्छेद, ये भी एक सिद्धांत है। ज्ञान हमेशा शंकर से ही कृपा से प्राप्त। इन सगले ज्ञानों की प्राप्ति के बावजूद भी एक ज्ञान राजा तो ब्रह्म विद्या अति महत्वपूर्ण विद्या है, अन्य सभी विद्याओं की अपेक्षा से। उसके लिए विशेष तौर पर सरस्वती से निवेदन कि वह हमारे हृदय में सदा निवास करे, ताकि हम सनातन धर्म की प्रक्रिया के अनुसार ज्योतिष आदि को अपनाते हुए सम्यक प्रकार से दिनचर्या का पालन करता हुआ मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। अब उसे अति धृति नाम का छंद है। अति शंकर की कृपा हो, सरस्वती कृपा हो, सर्व विद्या प्राप्ति हो जाए, लेकिन अतिशयनी धृति धैर्य न हो, वही संसार के पदार्थ में फंस जाए। इसलिए अगला छंद अति धृति, जो अत्यंत धैर्यवान पुरुष होता है उसी को सम्यक गुरु भी मिलता है।
ये तो गुरु भी गुरु ऐसे गुरु मिलता है। कमर्शियल गुरु कमर्शियल चेला आज की भाषा में होता है। गुरु भी धंधेबाज, चेला भी धंधेबाज। गुरु चेला नरक में ठेलम थे, ऐसे कुछ सुना हम नरक में जाके ठेलम ठहरा बोलते हैं। इसलिए गुरु मिलना बड़ा कठिन काम होता है। वो उसी के लिए मिलता है अत्यंत धैर्य को प्राप्त संकेत करने के लिए अधिवृत्ति नामक छंद में अगला मंगलाचरण कर रहे हैं। क्यों मंगलाचरण कर रहे हैं? 3 और 4 दोनों ही अधिवृत्ति के अंतर्गत शार्दूल विक्रीडित छंद। शार्दूल विक्रीडित छंद है। 12-7 अक्षर विभाग से 19 अक्षर वाला प्रतिपाद है। तो 19 अक्षर वाले पाद वाला छंद है शार्दूल विक्रीडित। उससे जो मंगलाचरण करेंगे, गुरु का ही यहाँ पर विशेष तौर पर जोर देंगे, क्योंकि गुरु के बिना कोई विद्या सफल नहीं हो सकता। आचार्य विदिता ही विद्या साधिष्ठा भवति, छांदोग्य प्रश्न में कहा आचार्य से प्राप्त विद्या होती है, वही आपके साध्यों को सिद्ध करने वाला। आचार्यवान पुरुषो वेद, यही व्यक्ति किसी विद्या के वास्तविकत्व का ग्रहण कर पाते जो व्यक्ति आचार्य से श्रवण करता है। केवल कागज में जो आचार्य वाला नहीं होना चाहिए, आचिनोति जो अपने जीवन में सनातन धर्म के तत्वों को ढाल दिए, आचरण में उतारा हुआ है, वो असली आचार्य। आचार्यों से सुनोगे तभी जीवन सफल होता, विद्या सफल था संभव। भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए वैसे गुरु मिले। मिलने के बहुत मिल जाते हैं। हमारे चेड़ा बन जाओ, हम तुमको सारा संपत्ति लिख देंगे। हमारे यहाँ एक चेड़ा आता होता है, आप किसको अपने संपत्ति लिख रहे पूछता नहीं। मैं कहता मेरे नाम पे कोई संपत्ति है, तुम्हें क्या पता? सब ट्रस्ट का मामला है, अपना कुछ है। तब तो देखा रहे आपका चक्कर काटता है। इसलिए गुरु सदगुरु मिले और गुरु आप शिष्य को जो ज्ञान समेत प्रदान करते हुए सन्मार्ग में आगे बढ़ाए। बोधक गुरु चोदक गुरु जो है होते हैं अलग प्रकार गुरु है। केवल बोल करा के जरा छोड़ देते गुरु, लेकिन नहीं विधि का पालन कराने वाले गुरु होते हैं। और एक मोक्ष गुरु होते हैं, साक्षात मोक्ष करते हैं। और हम लोगों को अभिष्ट यही होता है मोक्ष प्रदान गुरु मिल जाए। नहीं जब बोध करा के छोड़ देगा तो हम भी दुकान करना शुरू कर देंगे, समस्या ही होता है। विधान करके कराने वाला गुरु भी होता है तो कराते कराते रह जाए, सर कर्म और उपासना में रह जाएंगे, विद्या कब हो से मोक्ष गुरु मिल जाए, उसके लिए हम लोग की प्रार्थना होनी चाहिए। और ये मानते ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से मेरे को जो गुरु मिले वो हमारे मोक्ष गुरु मिला। अतः गुरु की इतनी महिमा गाते हुए यहाँ पर स्तुति करते हैं, उनकी प्रार्थना करता है। देखिए श्रद्धेय समभूत महान नरमणि वेदांग वेदार्थ शास्त्रेषु पुरुषत्सु यः कुशलधी धुर्यो अथ विद्यावता दुर्गा शंकर शास्त्री वर्य विबुधः ग्रंथान्यनेकान् व्यधात् तत्सूनुस्तनुते पुस्तकमदो श्रियज्ञ दत्ताविदः। अपने पुत्र होने के नाते वो पिता है और शिष्य होने के नाते उनके लिए बहुत गुरु। पिता एवं गुरु बोध दुर्गा शंकर शास्त्री नाम के थे, जिनका पुत्र यह यज्ञ दत्त शास्त्री नाम का व्यक्ति बाल व ज्योतिष समुच्चय नाम ग्रंथ का निर्माण करा। इन गुरु एवं पिता कैसे थे? सबसे पहले कहते श्रद्धेय, श्रद्धास्पद थे, श्रद्धा का विषय थे। आज सबसे भारी समस्या क्या है? एक बार विदेश में हमारे गुरुजी जब गए थे, वहां पर प्रवचन देने के लिए बैठे तो उन्होंने अंत में समय देते प्रश्नोत्तरी। तो प्रश्नोत्तरी में एक व्यक्ति अंग्रेज खड़ा होकर बोला, स्वामी जी आजकल महात्माओं को भी समाधि का अनुभव क्यों नहीं होता? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रश्न डाला।
गुरु ने जवाब दिए कि नहीं, प्रॉब्लम इज फेथ, समस्या श्रद्धा। श्रद्धा डमाडोल होती है, पेंडुलम जैसा, घर घर घाट का बना के छोड़, कब लटक जाए सीधे भरोसा नहीं, चाबी खत्म होने लटक जाएगा, आपको भी लटका। सबसे भारी समस्या श्रद्धा। गुरु का बाह्य व्यवहार देख करके कई बार अश्रद्धा होता, ज्यादातर अश्रद्धा का मूल कारण बाह्य व्यवहार होता है। इसलिए आचार्य शंकर तत्व संग्रह नाम ग्रंथ के 82वां श्लोक, शायद अंतिम श्लोक उसमें लिखा, कुर्यात् क्रियाद्वैतम न सदा, कुर्यात् भावाद्वैतम सदा। कभी क्रियाद्वैत मत करो, वैसे बैठते थे मैं तो ऐसे बैठूंगा, वैसे माला पहनते थे मैं भी वैसे माला पहनूंगा, वैसे कपड़ा लगाते थे तो मैं भी वैसे कपड़ा लगाऊंगा। ये नकल करना छोड़, न क्रियाद्वैतम सदा। उसको देखो भी मत, उनके प्रार्थना से शरीर चल रहा है, उसको पूरी देखता है तो गड़बड़ हो जाए। गुरु परंपरा ही चला ऐसे मुंह उठता, देखा गुरु जी किसी का हाइट पर जाते रहा होगा, बहुत दिन पेशाब आ गया, उधर दूर जा नहीं पड़े, ज्यादा दूर मजबूरी में एक किनारे खड़े होकर पेशाब चला, देख लो गुरु जी ऐसे कर, हमारी परंपरा ही चले, हम खड़े होकर चले, किसका ना काम कर, तो मजबूरी थी, जो हुआ हो गया, अब उसको देख उसका ना काम करेगा। इसलिए न कुर्यात् जो है क्रिया, केवल भावाद्वैत, या ऋषि ब्राह्मी भाव में स्थित रहा करते, उस ब्राह्मी भाव का अपने में करना कोशिश। इसीलिए हम उनके बाह्य क्रियाकलाप पर ध्यान दें, उनका ज्ञान, उनकी स्थिति, वो उनसे सेवा करो, आशीर्वाद मिलेगा, लक्ष्य तुम्हारे पास। इसलिए कहते हैं सबसे पहला शब्द है गुरु के प्रति सबसे बड़ी समस्या है, उसको समझाते हैं श्रद्धेय। संसार में श्रद्धेय जो श्रद्धा के मूर्ति स्वरूप यदि है तो वह एकमात्र से। भजन में भी क्या गाया, आगे आगे गुरु चले, पीछे पीछे चेला, क्या है? बीच में श्रद्धा नचत धीरे धीरे, बीच में श्रद्धा नचत धीरे धीरे। से श्रद्धा गुरु और शिष्य को बांधने वाले विशिष्ट वो तत्व सम्यक नहीं है तो गुरु शिष्य के अंदर बांधव्य आएगा ही नहीं, तो गुरु कृपा कैसे। इसे यहाँ सबसे पहले शब्द का शेष पदार्थ देखते हैं।